वेलकम टू ईगल आई। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए इस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज है 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, है ना, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट कि स्क्वायर के डायगोनल को आपको बराबर करना है, दूसरा पार्ट कि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ओके, तो देखेंगे। मतलब पहला पार्ट तो आपका ये है कि डायगोनल्स को आप बराबर करो, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। और दूसरा पार्ट है कि बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो स्क्वायर है ना, क्वेश्चन में पहले ही बता दिया आपको क्या है, स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर जरा बताना, या जब तक मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तब तक आप एक चीज बताओ कि अगर कोई चीज स्क्वायर है तो दैट इज अ पैरेललोग्राम और नॉट। काम आएगा ये बात, है ना, कि अगर कोई चीज स्क्वायर है तो वो पैरेललोग्राम हुआ या नहीं, ये बात काम आएगा सोचना। ठीक है, चलो तब तक मैं करता हूँ ए बी सी एंड डी। ठीक है, आप लोग क्या हो पता है, चैंप हो, है ना। क्वेश्चन देख के लॉजिक तो दे ही सकते हो ना, है कि नहीं। देखो क्या करना है आपको, ये स्क्वायर है तो ये तो मालूम है कि स्क्वायर तो उसी को बोलते हो ना जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। तो ये आपको पहले से मालूम है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि स्क्वायर है, आप है तो प्रूफ कर दो ये चीज। तो स्क्वायर होने के नाते आपको ये मालूम है कि साइड्स आर इक्वल, है ना, साइड्स आर इक्वल। अब चलो आप जरा देखना कि स्क्वायर होने के नाते दूसरा बात आप ये जानते हो कि स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है ना, साइड्स इक्वल हुए तो एंगल इक्वल हुए होंगे ना। तो मतलब 4 एंगल और चारों एंगल का सम 360। दूसरा लॉजिक आपके पास आया कि एंगल तो 90 डिग्री होगा। तो ठीक है, एक आप काम कर लो ना, डायगोनल्स पहला पार्ट हम लोग पहले प्रूफ कर लेते हैं कि डायगोनल्स आर इक्वल। उसके लिए क्या करोगे आप, देखो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा आपका बी ए डी, है ना। तो बी ट्रायंगल आप कौन सा लोगे, बी ए डी, एंड कौन सा ट्रायंगल लोगे, ट्रायंगल बी ए सी, है ना, ट्रायंगल बी ए सी ले लिए। इन दो ट्रायंगल में आप क्या करो कि कन्ग्रुएंट करो इनको। कैसे, तो देखो जरा, ए बी आर कॉमन, ए बी इक्वल्स टू ए बी, कैसे, कॉमन से। ठीक है, ये लिख लेना आप। दूसरा देखना कि बी सी इक्वल्स टू डी ए, बी सी इक्वल्स टू डी ए कहाँ से, तो स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड्स बराबर होते हैं। एंड एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसे दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट, ट्रायंगल बी ए डी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। किसी को डाउट तो होना नहीं चाहिए, है ना। बातों पे ध्यान दो, अगर दिक्कत हो तो रिकैप कर लेना। ठीक है, मतलब रिवाइंड कर लेना क्योंकि वीडियो है ना, रिवाइंड कर लेना। क्या हुआ, आपको ये पता चला कि ट्रायंगल आर कन्ग्रुएंट, तो सिंपलिसिटी से तो बोल ही सकते हैं कि ये और ये बराबर। तो हम बोल देंगे कि ए सी इक्वल्स टू बी डी। कहाँ से बोलेंगे, सिंपलिसिटी से। ओके, सिंपलिसिटी से आपने पहला पार्ट को प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट प्रूफ किया आपने, दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। इसको नोट करेंगे क्योंकि मेरे पास तो स्पेस नहीं है ना, तो मेरे को तो मिटाना पड़ेगा। दूसरा पार्ट है कि डायगोनल्स जो है ना अभी इक्वल मैंने कर दिया। अब दूसरा पार्ट है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो मैं बोला था कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। तो अगर आप इसको ओ बोलोगे तो आप ये तो बोल ही सकते हो ना कि पैरेललोग्राम है। तो हम ABCD में ये बोलेंगे कि OA इक्वल्स टू OC होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो आप क्या करो कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को उठाओ, है ना। मतलब कि इन ट्रायंगल ODC एंड इन ट्रायंगल OAD, इन दो ट्रायंगल में देखो, ODC और OAD में देखना। ठीक है, OAD, अब देखो जरा, ये दोनों में कॉमन है ना, OD इक्वल्स टू OD,
OD इक्वल्स टू OD कहाँ से बोला, कॉमन से बोला। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप बोल सकते हो कि ये और ये बराबर, तो आप देखो लिखोगे कि OA इक्वल्स टू, है ना, OA इक्वल्स टू कितना, OA इक्वल्स टू OC, ये प्रॉपर्टीज से। दूसरा देखो कि ये ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड बराबर है ना, तो आप लिखोगे कि AD इक्वल्स टू DC। तो ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ODC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OAD के, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल्स एंड साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये कौन बोलता है, सिपिसिटी, है ना। तो देखो जरा क्या हो गया, तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COD, है ना, ये एंगल इक्वल हुआ। और जरा गौर से देखना कि ये लीनियर पेयर है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल AOD प्लस एंगल COD, है ना, इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि दीज बोथ आर द लीनियर पेयर फॉर द लाइन AC। तो यहाँ से ये दोनों बराबर है, तो 2 इंटू एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आपने लाया कि AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2, दैट मीन्स 90 डिग्री। और ये प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में कि आपको बाइसेक्ट ईच अदर है डायगोनल्स, ये प्रूफ कर दो। इसी के साथ ये मैंने प्रूफ कर दिया। लॉजिक क्लियर है ना। क्वेश्चंस बनाते वक्त हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। आई होप कि मैंने आपका डाउट क्लियर किया होगा और आपका काम वही है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट जो हो सकता है वो करो। ये आपका चैनल है, इसको आपको ही ग्रो